रात का समय था। घड़ी ने 1:30 बजाए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे प्रकृति खुद अपनी कहानी बुन रही हो। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक पुरानी सुनसान सड़क पर तेजी से एक एसयूवी दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर ईशान, एक 22 साल का हिस्ट्री कंटेंट क्रिएटर, बैठा था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, वहीं उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसका चैनल रहस्यमयी कहानियों और प्राचीन मिथकों के लिए प्रसिद्ध था और लाखों लोग उसकी वीडियो देखते थे। लेकिन ईशान खुद इन कहानियों के सच पर विश्वास नहीं करता था। उसका एक ही संवाद था, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। लेकिन इस बार वो जिस सच को खोजने निकला था, वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। 3 दिन पहले रात के 2 बजे ईशान अपने कमरे में अकेला बैठा था, वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक उसके लैपटॉप पर एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट लिखा था, ही इज स्टिल अलाइव। ईशान ने हल्का सा हंसते हुए सोचा, फिर कोई हॉरर प्रैंक। लेकिन जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, न कोई संदेश, न कोई प्रेषक का नाम, बस एक वीडियो। ईशान ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर घना जंगल नजर आया। कैमरा बुरी तरह हिल रहा था, जैसे कोई डरकर भाग रहा हो। अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया और वहां मिट्टी में एक विशाल पैरों का निशान बना था, जो इतना बड़ा था कि किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर वीडियो में एक भारी आवाज सुनाई दी, रिकॉर्ड मत करो। ईशान फ्रीज हो गया। कैमरा धीरे धीरे पीछे घूमा और बस 1 सेकंड के लिए एक आदमी दिखाई दिया। लंबे बाल, प्राचीन कवच, हाथ में विशाल तलवार और माथे पर गहरा घाव, जिससे खून बह रहा था। वीडियो अचानक बंद हो गई। पूरा रात ईशान सो नहीं पाया। उसने वीडियो की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। कई घंटे बाद अंततः उसे पता चला कि वीडियो मध्य प्रदेश के एक घने जंगल से रिकॉर्ड हुआ था, एक ऐसी जगह जहां पिछले कई सालों से लोग गायब हो रहे थे। अगली सुबह ईशान अपनी छोटी टीम के साथ वहां निकल पड़ा। उसके साथ थे राघव, कैमरामैन, नेहा, रिसर्चर, और कबीर, ड्रोन ऑपरेटर। शाम तक वो लोग जंगल के पास बने एक छोटे से गांव पहुंच गए। लेकिन गांव कुछ अजीब था, बहुत अजीब। पूरा गांव शांत था। कोई बच्चा बाहर नहीं खेल रहा था। सिर्फ लोग जो खिड़कियों के पीछे से उन्हें देख रहे थे, जैसे वो किसी खतरे को आते देख चुके हों। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने ईशान से पूछा, तुम लोग शहर से आए हो? ईशान ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो फिर सूरज डूबने से पहले यहां से चले जाओ। नेहा ने पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, क्योंकि वो आज भी जंगल में चलता है। भूत? राघव हंस पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं हंसा। उसने धीरे से कहा, अश्वत्थामा। जैसे ही उसने ये नाम लिया, अचानक पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक गई। ईशान के चेहरे का आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। रात होने लगी और गांव वालों ने साफ मना कर दिया कि कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ईशान रुकने वालों में से नहीं था। करीब 11 बजे वो गुप्त रूप से अपनी टीम के साथ जंगल में घुस गया। घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और हर तरफ अजीब फुसफुसाते हुए स्वर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कबीर ने डर कर कहा, ब्रो, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। तभी उनका ड्रोन अचानक आसमान से गिर गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। नेहा घबरा गई, यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा। और तभी राघव की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी, ऑन ऑफ। अचानक टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई और उसी पल अंधेरे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सब फ्रीज हो गए। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर
पत्थर का एक विशाल दरवाजा था जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो भीतर सो रहा है उसे मत जगाना। ईशान धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने दरवाजे को छुआ। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई, इतनी ठंडी जैसे किसी कब्र का दरवाजा खुल गया हो। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें रुक गई। दीवारों पर महाभारत के युद्ध की चित्रकारी बनी थी। कुरुक्षेत्र, अर्जुन, भीष्म, कृष्ण, और हर चित्र में एक ही योद्धा बार बार दिखाई दे रहा था। माथे पर घाव वाला योद्धा। गुफा के बीचों बीच एक विशाल तलवार जमीन में गड़ी हुई थी जिस पर सूखा हुआ खून लगा था, लेकिन वो खून नया लग रहा था। तभी ठैक 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 भारी कदमों की आवाज फिर गूंजने लगी, इस बार पहले से ज्यादा पास। राघव डर के मारे पीछे हट गया। नेहा कांप रही थी। ईशान ने धीरे धीरे टॉर्च अंधेरे की तरफ घुमाई और फिर वो दिखाई दिया। लंबा शरीर, प्राचीन कवच, हाथ में विशाल तलवार, आंखों में दर्द, माथे पर वही गहरा घाव जिससे आज भी खून बह रहा था। ईशान की आवाज कांप गई। अश्वत्थामा।